3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओ। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे और धीमी से आंखों खोलेंगे। ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप करके कुछ आसन का अभ्यास करेंगे और कुछ मुद्राओं का अभ्यास करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। तो वार्म अप के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। करेंगे जंगा कुश्ती विकास क्रिया, जंपिंग जैक, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ओके। इनहेल एक्सहेल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, रिलैक्स। सभी लोग अभ्यास करें। ठीक है, दोबारा से वार्म अप करेंगे। अगेन जंपिंग जैक। 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, रिलैक्स। आपका रक्त का संचार पूरी बॉडी में हुआ है। ओके, करते हैं इंजन दौड़। ओके, नाउ श्वास को श्वास के साथ कट करें हैं। पैरों को नितंब में लगाएं। नाउ हाथों को आगे, पैरों को ऊपर। ओके, रिलैक्स।
नाउ थोड़ा आप अपने टोस पे खड़े होंगे, अप एंड डाउन करेंगे, अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। नाउ थोड़ा सा जंप करेंगे, थोड़ा और ऊपर, करेंगे, ओके रिलैक्स। अब कुछ राउंड सूर्य नमस्कार ये करते हैं, फास्ट फास्ट, ठीक है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आप ही की तरह तेजशाली, बलशाली, वीर्यशाली बनाए, ताकि हम भी आप ही की तरह निरंतर निस्वार्थ भाव से इस समाज की, इस देश की सेवा करें। रिलैक्स। नाउ थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, relax. रिलैक्स करेंगे मकर आसन में, ठीक है। तो हम आज प्रोण आसन करेंगे, ठीक है, पेट के बल लेटे हुए जो आसन है। तो मकर आसन के लिए जो आपके टॉस है वो बाहर होंगी, एड़ी अंदर। हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं किसी भी साइड में।
आंखें बंद कर सकते हैं। ये मकर आसन हुआ। तो मकर आसन क्या है? एक रिलैक्सेशन पोज है जो कोई भी कर सकता है। सांस प्रश्वास पे ध्यान दें। आप ऐसे भी रख सकते हैं माथे को। ठीक है। मकर यानी कि क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल होता है, तो इसी की पोज में होता है ये मकर आसन। ठीक है। ये एक था वेरिएशन। इसके अलावा एक और वेरिएशन है जो मैंने आपको पहले बताया, जो कोनी है। कोनी को आप रिलैक्स कर सकते हैं ऐसे करके। आपको जो ठुड्डी है उसको हाथों में ऐसे रख के रिलैक्स कर सकते हैं। एक जो स्पाइन होता है उसको रिलैक्स मिलता है। आपके स्पाइन को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है ये आसन। ओके। तो ये जो था, ये मकर आसन था। ठीक है। दिस इज रिलैक्सेशन पोज। अब हम करते हैं भुजंग आसन। तो जो भुजंग आसन है वो भुजंग का मतलब स्नेक, सांप। तो भुजंग की जो पोज है वो हम करेंगे। इसको हम कोबरा आसन भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो भुजंग आसन के लिए पेट के बल लेट जाएं। ठीक है। दोनों पैरों को मिला लें और हाथों को, इसके तीन चार पोजीशन हैं। ठीक है। तो एक तो आप कंधे के बराबर रखें हाथों को। ठीक है। और श्वास लेते हुए आप ऊपर की ओर।
आपकी नाभि के ऊपर का जो भाग है वो ऊपर आएगा सिर्फ, बाकी जो है वो नीचे रहेंगे। कंधा आप खोलने का प्रयास करें, ऊपर की ओर देखें। तो ये हुआ एक पार्ट भुजंगासन का, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर है। दूसरा है, आप जो है अपने हाथों को अपने चेस्ट के बराबर रखें। ठीक है, चेस्ट के बराबर रखेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इसमें जो है जितना आप ऊपर जा सकते हैं ऊपर आइए, पूरा एकदम ऊपर आने का प्रयास ना करें, थोड़ा सा आप अपने कोहनी को हल्का छोड़ सकते हैं नीचे। ठीक है, और अपने जो अ, अपना जो शोल्डर है उसको ओपन करें। ठीक है, शोल्डर ओपन करें, चेस्ट ब्रॉड करें और ऊपर की ओर देखें। और ध्यान रखें कि आपके लोअर बैक में कोई प्रेशर ना आए। इस प्रकार से हम जो है भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आसन में आने के बाद श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। ओके, रिलैक्स। तो जिनको हार्निया है, हार्निया के पेशेंट ये भुजंगासन का अभ्यास ना करें। जिनको हाई बीपी है वो इनका अभ्यास ना करें। ठीक है, ये आसन आपके कमर के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा आपकी भुजाओं के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आपके हाथों के लिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, और जिनको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए भी ये जो आसन है बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, अब इसका हम तीसरा वेरिएशन करते हैं। तीसरा वेरिएशन जो है जिसमें हाथों को हम नीचे नहीं रखेंगे, हाथों को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऊपर, और अपने कमर के सहारे जो है जितना ऊपर हो सके हम उतना ऊपर जाएंगे। तो हाथों को हम ऊपर रखें, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे जितना हम जा सकते हैं। म्यूट रख ले अगर कुछ बोलना ना हो तो। और आखिर हम मकर आसन में विश्राम करेंगे। सर जब हम लोग स्टे करते हैं उस समय इनहेल आउट एक्सेल करते रहेंगे ना, सांस लेते रहेंगे ना? हाँ, जब होल्ड करते हैं तो श्वास प्रश्वास जो है लेते रहेंगे, सामान्य रहेगी। ठीक है। ছাৰ ছেকেণ্ড ভুজাংগাসন ভৰি हम्म, দুখন প্ৰথমটোত যেনেকে আছে তেনেকেই থাকিব নেকি? हाँ, এনেকে থাকে। ভৰি দুখন যে পৰি আছে हम्म, ছেকেণ্ড ভুজাংগাসনতো পৰিয়ে থাকিব ন ছাৰ? পৰিয়ে থাকিব। খালি হাত দুখন উঠিব? हाँ हाँ। থেংক ইউ ছাৰ।
স্যার সেকেন্ডটো আরেকবার দেখাবো নেকি? हम्म। 3 दिखाया था। आप कौन सेकंड मतलब जो हाथ उठा के जो किया था वो बोल रहे हैं? সেইটো স্যার। हम्म। तो हाथों को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, और अपने मसल्स के सहारे ही हम जो है ऊपर की ओर जाएंगे। ओके, यहाँ रख के इनहेल करेंगे। जितना हम ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाएंगे और श्वास प्रश्वास को सामान्य रखेंगे। ओके, रिलैक्स। तो ये 3 वेरिएशन मैंने आपको बताई भुजंगासन की, ठीक है। सामान्य हम जो करते हैं नॉर्मल, जो चेस्ट के बराबर हम रखते हैं हाथों को और फिर इनहेल करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हम अपने चेस्ट को ब्रॉड करें, कंधों को ब्रॉड करें, ठीक, कंधों को खोलें, चेस्ट को ब्रॉड करें। इससे ये भी फायदा होता है कि हमारा जो चेस्ट है वो और ब्रॉड होता है, लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जो कि हमारे प्राणायाम करने में हमें लाभदायक होता है। ओके, रिलैक्स। तो हम तीसरा जो प्रोणासन है उसका अभ्यास करते हैं, वो है हमारा शलभासन, ठीक है। तो शलभासन के लिए जो है हम अपने हाथों को अपने नीचे की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और एक एक पैर को पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। ओके, जो हमारी ठुड्डी है, हमारा जो चेहरा है वो नीचे नीचे ही रहेगा, ठुड्डी, और हाथ जो है और जो पैर है हमारा वो ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। तो इनहेल करते हुए हम श्वास को लेंगे, जितना हम उठा सके। हमारे जो घुटने हैं वो नीचे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे। ओके, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, श्वास छोड़ते, श्वास लेते हुए। ओके, रिलैक्स। अब हम दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर से शलभासन। जितनी देर होल्ड कर सकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। आराम से आएंगे जैसे आए थे। आने के बाद दोबारा से हम मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। तो जिनको बीपी है, ठीक है, और
जिनको बीबी है वो ये आसन ना करें। ये भी हमारे स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। रिलैक्स। बाएं करवट में लेटेंगे। और किसी भी हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन। ছাৰ हम्म। ছাৰ 3 নম্বৰ ভুজংগাসনত ভৰি দুখন উঠিলে হা আৰু চিনটো মেটত লাগি থাকিব নেকি? 3 नंबर भुजंग आसन और शलभ आसन होता চালবাসন তেতিয়া है। हाँ। ছাৰ মূৰটো हाँ, উঠিব নে ছাৰ? না উঠিব। মূৰটো মুটো নুঠে, হ্যাঁ না উঠে থাকিব তলত। চিনটো মে- তাৰমানে মেটত লাগি থাকিব, হ্যাঁ মেটত লাগি থাকিব। অকল ভৰি দুখন উঠিব না ছাৰ? हाँ ভৰি দুখন উঠিব। চালবাসন। हम्म। ঠিক আছে ছাৰ, থেংক ইউ। हम्म। आशा करते हैं आप लोग अपना जो SLM है वो देख रहे होंगे, है ना। जो आपको PDF प्रोवाइड की है ग्रुप में, उस ग्रुप से स्टडी मटेरियल को पढ़े। पढ़ने के बाद कोई डाउट होता है तो पूछिए हमसे। तो अब हम जो है हमने जो 3 आसन किए आज, मकर आसन, भुजंग आसन और थलभ आसन। तो ये 3 आसन চালবাসন। किए जो कि आपके प्रोन आसन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि पेट के बल लेटे हुए जो आसन होते हैं, वो 3 आसन आपके सिलेबस में थे, इसका अभ्यास किया हमने। अब हम अभ्यास करते हैं मुद्राओं का, ठीक है। तो मुद्रा जो है, मुद्रा जैसा कि शब्द है, अ, उसका शब्द होता है जो प्रसन्नता दिलाता है ना, जो खुशी दिलाता है, ठीक है। तो उसको हम मुद्रा कहते हैं, ठीक। तो पहले जब हमारे जब अभी रुपया चलता है, पहले मुद्रा चलती थी, ठीक है। तो मुद्रा क्या है, हमें खुशी देती है, ठीक है। तो हम पैसे को उसको भी हम मुद्राएं बोलते हैं, तो वो खुशी देती है। तो इसी प्रकार से मुद्रा शब्द का जो अर्थ है वो है जो हमें खुशी दिलाता है। तो योग में जो मुद्रा है उसका उसका जो कारण है या वो जो अभ्यास है, वो हमारे प्राण को एक दिशा में लेके जाना, ठीक है। प्राण को नियंत्रित करके हम एक दिशा में लेके जाना, जिससे आपकी चक्र का भेदन हो, ठीक है। आपके अंदर ऊर्जा जो है वो नियंत्रित दिशा में जाए और चक्र का भेदन हो के कुंडलिनी का जागरण हो, और जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये मुद्राओं का जो है लक्ष्य होता है, ठीक है। तो जैसे कुछ लॉक होते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, ठीक है। ये जो लॉक क्या करते हैं, प्राण को जो है अ, नियंत्रित करते हैं। तो उसको उसके फ्लो को वहां बंद कर दिया तो फिर प्राण जो है एक दिशा में जाएगा ऊपर, ठीक है। जिससे चक्र का भेदन होगा और कुंडलिनी का जागरण होगा। तो आपके जो सिलेबस में है मुद्रा, एक तो हस्त मुद्राएं हैं
और दूसरा है जालंधर बंद और विपरीत करनी मुद्रा। तो आज हम जालंधर बंद और विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो जालंधर बंद कैसे करना है? आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। ध्यानात्मक जालंधर बंद जो होता है वो थ्रॉट लॉक होता है, थ्रॉट को हम लॉक करते हैं, ठीक है। तो थ्रॉट को कैसे लॉक करना है? ये जो अभ्यास है, जिनको नेक में इशू है, ठीक है, सर्वाइकल में इशू है, वो इसका अभ्यास ना करें, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो उसका अभ्यास ना करें, ठीक है। तो इससे जो फायदा होता है, ये हमारे थायराइड के लिए भी बहुत ही फायदेमंद लॉक है ये जालंधर बंद। इसका अभ्यास कैसे करते हैं? इसको सबसे पहले श्वास लेंगे। अब लॉक चिन को थोड़ा सा पीछे लेके और नीचे की ओर बंद कर देंगे। रिलैक्स करके श्वास छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है जालंधर बंद। दोबारा इसका अभ्यास करते हैं। ये इनहेल करके भी कर सकते हैं और एक्सहेल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर जब नीचे जाते हैं तो सांस को रोक के रखना है ना? हाँ, रोक के रखना है। ये इसलिए अभ्यास इसलिए ही है कि हमें जो श्वास है उसको रोक के रखना है। ओके। हाँ, तो श्वास लेंगे, चिन को थोड़ा पीछे कर लॉक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम, तो जब हमारे आसनों में सिद्धि हो जाती है और प्राणायाम में सिद्धि होती है, तो क्या करते हैं हम? प्राणायाम के साथ आसन और प्राणायाम का हम कुंभक लगाते हैं। तो श्वास लेके इन बंदों से हम कुंभक लगाते हैं और इसके साथ भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो अब श्वास छोड़ छोड़ के हम जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे नॉर्मल, श्वास छोड़ेंगे पूरी तरीके से, चिन लॉक लगाएंगे, लॉक खोलेंगे, श्वास लेंगे। तो ये जो हुआ, ये जालंधर बंद हुआ, ठीक है। ऊपर का जो बंद है, चिन का लॉक, थ्रॉट लॉक, इसको क्या बोलते हैं? जालंधर बंद। पेट में जो लगाते हैं, एब्डोमेन में, इसको क्या बोलते हैं? उद्यान बंद, ठीक है। हमारे मूल में जो लगाते हैं, गुदाद्वार में, उसको क्या बोलते हैं? मूल बंद, ठीक है। तो ये तीनों बंद अगर हम एक साथ लगाते हैं तो इसको हम महाबंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बंद का जो प्रयोजन है वो है प्राण का जो प्रवाह है उसको बाधित करके उसको नियंत्रण करना। सर सर हम्म, उड्डीबंद के बाद क्या कौन सा है? मूल बंद। मूल बंद। हाँ। जलंधर बंद, उड्डी बंद, मूल बंद। हाँ, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, ठीक है। ओके। मूल में जो होता है वो ओके। मूल बंद। तो दो अभ्यास हैं आपके, एक तो जालंधर बंद है और एक विपरीत करनी है।
तो आज हम विपरीत करने का भी अभ्यास करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो विपरीत करने के लिए क्या करेंगे हम? आ, आप जो है पीठ के बल लेट जाएंगे। तो कहते हैं हमारे जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं कि हमारा जो चंद्रमंडल है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो चंद्रमंडल है वो हमारा जो गुहा है ना, तुला है, ये भाग, इसके ऊपर जो है एक गुहा है, मतलब खाली स्पेस है। ठीक है। हम्म, तो इसके ऊपर एक खाली स्पेस है, वहां से क्या है, रस टपकता है। ठीक है, अमृत रस टपकता है, और रस टपकते टपकते यहाँ पर क्या है, हमारे नाभि में सूर्यमंडल है। यहाँ पर चंद्रमंडल है, यहाँ पर क्या है, सूर्यमंडल। तो जो रस टपकता है वो टपकते टपकते क्या होता है, ये रस सूर्यमंडल जो होता है वहां पर भस्म हो जाता है। ठीक है। तो सूर्य जो है वो भस्म कर देता है उसको। तो जिससे ही क्या होता है, हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, है ना, मृत्यु की ओर जाते हैं लगातार। तो योगी लोग, योगी जनों ने क्या किया, इसका एक उपाय निकाला कि ये जो है जो रस है हमारा, जो नीचे की ओर सूर्यमंडल में भस्म हो रहा है, उसको विपरीत करने का अभ्यास किया। तो इसलिए विपरीत करनी मुद्रा बोलते हैं इसको। यानी कि अब क्या हुआ, इस विपरीत करनी मुद्रा में हमारा जो चंद्रमंडल है वो नीचे हो गया और सूर्यमंडल हो गया ऊपर। इससे जो है रस का जो प्रवाह है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर जाएगा और हमारे मस्तिष्क में जाएगा, जिससे हम जो है बुढ़ापा नहीं होंगे, मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तो यह अभ्यास इसलिए है। तो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या करना है हमें? हमें किसी भी लेटना है, पीठ के बल। आप धीरे धीरे जो है हम पैरों को उठाएंगे, पैरों को उठा के अब ऊपर की ओर लेके जाएंगे, हाथों का सहारा लेके हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार से जो है हम इस स्थिति में रहेंगे। श्वास प्रश्वास जो है सामान्य रहेगी। तो हमारा जो सूर्यमंडल हो गया वो ऊपर हो गया और चंद्रमंडल क्या हो गया, नीचे हो गया, जिससे जो रस टपकता था वो रस सूर्यमंडल में अब भस्म नहीं होगा और हम जवानी जो है हम बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होंगे, सदा जवान रहेंगे, जरा मृत्यु से दूर रहेंगे। जितना हम रह सकते हैं रहेंगे। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेके हम नीचे की ओर आएंगे, जैसे गए थे वैसे आएंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे रखें। तो जिनको हाई बीपी है, हार्ट का जो इश्यू है, वो ये अभ्यास ना करें। ठीक है, इन्वर्टेड पोज उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऊपर आता है, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ठीक है। और सामान्य हम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे क्या होता है कि हाँ, रक्त का जो प्रवाह है हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेहरे पे जाता है, जिससे हमारे जो चेहरा है वो खिलता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, हमारा हार्ट जो है बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करता है ब्लड को। ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में प्राण का प्रभाव और अधिक होता है, जिससे हम हमारा जो ब्रेन है और डेवलप्ड होता है। ठीक है।
तो जिनको झुर्रियां हैं, झुर्रियां समाप्त हो जाएंगी इससे। ये अभ्यास करने से झुर्रियां नहीं आएंगी। ठीक। और जो वलितम पलितम रोग बोलते हैं इसको, मतलब जो हमारे जो बाल है वो जो सफेद हो जाते हैं, वो सफेद नहीं होंगे असमय। असमय सफेद नहीं होंगे। और असमय जो है हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी इसका अभ्यास करने से। तो ये विपरीत करनी मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा हो गया। इसके अलावा जो हम शीर्ष आसन करते हैं, वो इन दोनों का लाभ लगभग सेम है। ठीक है। तो जो शीर्ष आसन नहीं कर पाते तो वो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा से हम इसका अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे, श्वास लेते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए हम हाथों को अपने कमर में रखेंगे। ठीक है। और इस पोजीशन में आएंगे। ठीक है। श्वास पर श्वास लेते रहेंगे। खुद रिलैक्स। तो जब भी इन्वर्टेड पोज करें, इसके बाद विश्राम करें सर्वांगासन पे। विश्राम शवासन पे करें। पूर्ण रूप से सर्वासन पे विश्राम करें। बढ़ी हुई जो श्वास प्रश्वास की गति है, वो देखें वो सामान्य हो रही है। आपकी बढ़ी हुई हृदय की गति जो है, धड़कन जो है, वो सामान्य हो रही है। कुछ देर तक शवासन पे विश्राम करें। ओके। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। धीमी से आंखों खोलेंगे।
अपनी बाईं करवट में लेट जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए जो है हम बैठ जाएंगे। ठीक है, आज का अभ्यास इतना ही रखते हैं। शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, हाथों को चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद करें। 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति रंतरिक्षज्ञं शांतिः पृथ्वी शांति राप शांति रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर को समर्पित करें आपका जो अभ्यास है। धन्यवाद करें उनका। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। धीमी से आंखों खोलेंगे।